हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक या फिर कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि क्या हम फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर के बाद अपना जो कॉलेज है उसको चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। अब इसके पीछे कई वैलिड रीजंस हो सकते हैं, फिर भी अगर आप एक शब्द में सुनना चाहते हैं इसका आंसर तो मैं कहूँगा ऑफकोर्स आप कॉलेज अपना चेंज कर सकते हैं फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर के बाद। लेकिन आप ऐसा ही नहीं कर सकते, इसके लिए कई सारे रिक्वायरमेंट्स होती है, डिमांड्स होती है। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसका डिमांड होता है, उसका रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें होते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझना होगा, जानना होगा। तो आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और इसके अलावा कितने दिन यहाँ पे समय लगता है अगर आप चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या ड्यूरेशन होता है, और इसके अलावा किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में। बस आपको जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि जो भी प्रोसेस वगैरह है सभी आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ऐसा नहीं कि अगर आपको चेंज करना हो तभी इस वीडियो को देखो, आपको ऐसे भी नॉलेज ये होना चाहिए कि कैसे आप जो है कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह के कॉलेज से रिलेटेड हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों ही फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर के बाद तो क्या करना होगा, कैसे आप कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है, कितने दिनों का आपको समय लगता है इसमें, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब से नेप 2020 आया है तब से जो है ये चीज़ आसान हो गया है कि आप कॉलेज इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें जो है क्रेडिट जो सिस्टम होता है वो इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे कॉलेज में जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, पहले भी जब सीबीसीएस पॉलिसी था उसमें भी ये सिस्टम था, उसमें भी ये चीज़ कर सकते थे, मतलब कि कॉलेज चेंज कर सकते थे। लेकिन जब नेप 2020 आया तो इसमें एक आया एबीसी कार्ड, ठीक है, एकेडमिक क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्या होता है यहाँ पे आपका जो भी क्रेडिट होता है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इजी हो जाता है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अपना ट्रांसफर करवाने का, और साथ में अपना जो क्रेडिट है उसको भी ट्रांसफर करवाने का। इसके अलावा दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा। ठीक है, देखिए, जब आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉलेज के पास जाएंगे कि मुझे चेंज करना है कॉलेज। तो कॉलेज जो है इसके लिए रीज़न ज़रूर पूछेगा, वो जेन्युइन होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो रीज़न है, वैलिड रीज़न, वो आपको बताना होगा कॉलेज को। तो क्या हो सकता है रीज़न, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो हो सकता है कि आपका जो है डिस्टेंस, ये मैटर करता है। हो सकता है कई बार आपका जो घर है, आप जहाँ पर रहते हैं उससे काफ़ी दूर आपका कॉलेज सिचुएटेड होगा, तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि नज़दीक हो, ठीक है, अपने घर से या फिर जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ से। तो ऐसा अगर रीज़न है आपका तो आपको ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों और भी कई रीज़न है, जैसे कि मेडिकल यहाँ पे इशू हो सकता है। ठीक है, उसके कारण भी कई स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि अपना जो कॉलेज है वो चेंज कर ले। इसके अलावा दोस्तों, कॉलेज में भी ऐसा होता है कि फैकल्टी सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, या फिर कई सारे ऐसे जो है इशू हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है कॉलेज में, जिसके चलते भी स्टूडेंट जो है वहाँ से पढ़ाई नहीं करना चाहते और अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। तो ये सभी जो है एक रीज़न हो सकता है, जेन्युइन रीज़न, और जिसके थ्रू आप जो है कॉलेज में ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता, मैं अपना जो है कॉलेज चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्या उस कॉलेज में सीट अवेलेबल है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आप जिस कॉलेज में हैं वहाँ से तो जाना चाहेंगे तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर क्या सीट अवेलेबल है, और अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो बस यहीं पर जो है आपका कॉलेज ट्रांसफ़र करने का जो सपना है, जो यहाँ पे आप सोच रहे हैं, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप कॉलेज चेंज करना चाहें तो जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ चेक कर लें, जाँच पड़ताल कर लें कि क्या वहाँ पे सीट अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के बारे में। ठीक है, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आप कॉलेज जो है चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में है कि आप जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो भी आपका कोर्स है और जो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर या फिर कहें फर्स्ट ईयर में
फर्स्ट सेमेस्टर आता है, सेकंड सेमेस्टर आता है, तो ये दोनों जो है सेमेस्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसमें आपका बैक लगा हो, ठीक है। मींस कि सभी पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जा करके आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं, दूसरे कॉलेज में आप जा सकते हैं। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सिटी अफिलिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो भी आपको जानना और समझना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो किन कॉलेजों में आप जा सकते हैं, क्या आप यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं उसी यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेजों में जा सकते हैं इजीली, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें कई सारे परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप कॉलेज चेंज करना ही चाहते हैं तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि वो यूनिवर्सिटी सेम हो, ठीक है। जिस कॉलेज में भी आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए ए एक कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हैं, बी जो है दूसरा कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो ए और बी जो कॉलेज है दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। ये अगर होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं कि अगर आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, अभी जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो उसको छोड़ करके, तो वो जो सेकेंड कॉलेज होगा जिसमें आप जा रहे हैं उसका क्या डिमांड हो सकता है, उसका क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट वो जरूर मांगेगा, वो है एनओसी। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये इसलिए चाहिए क्योंकि जिस कॉलेज में आप पहले पढ़ रहे थे वहाँ का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, वहाँ पे उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो जिस कॉलेज में आप अभी जाना चाहते हैं तो उसका एक जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है कि उसको एनओसी चाहिए। मतलब कि आप जिस कॉलेज में फिलहाल पढ़ रहे हैं उस कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों जब आप एनओसी लेने के लिए जिस कॉलेज में आप अभी हैं उस कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कई सारे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कैसा प्रॉब्लम हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूं कि जब आप एनओसी के लिए जाते हैं वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं तो कोई कोई कॉलेज ऐसा होता है जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, उसको ज़्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता, तो वो ऐसे ही एनओसी जो है दे देता है, ठीक है। लेकिन कोई प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज है, तो ऐसा कॉलेज जो है क्या करता है कि वो कुछ फीस आपको ले लेता है। जैसे कि अब 4 साल के यहाँ पे यूजी है, तो हो सकता है कोई कॉलेज 100% फी आपसे ले ले, फिर आपको दूसरे कॉलेज में जाने के लिए अलाउ करे। या फिर कोई कॉलेज ऐसा भी हो सकता है कि 50% या फिर 30%, 20% या फिर कुछ भी यहाँ पे जो है परसेंट अमाउंट आपसे लेगा और फिर आपको एनओसी देगा और फिर जो है आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये सभी जो है परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है जब आप एनओसी लेने जाओगे। बाकी किस कॉलेज का क्या यहाँ पे पॉलिसी है वो तो मुझे नहीं मालूम, आपको वहाँ से पता करना होगा जब आप जो है एनओसी लेने जाओगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और डिमांड होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पेपर में आप फेल नहीं हो सकते। अगर फेल है तो फिर आप जो है उस कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉलेज क्यों चाहेगा कि वो किसी फेल या फिर जो है बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में एडमिशन ले। तो इसलिए ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है फेल नहीं हो किसी पेपर में, किसी सब्जेक्ट में, तो आप जो है इजीली दूसरे कॉलेज में अपना जो है नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं, उस कॉलेज में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉलेज ट्रांसफ़र करने का जो है ड्यूरेशन कितना होता है, कितना समय लगता है कॉलेज में नेम ट्रांसफ़र करवाने में। तो देखिए यहाँ पे जनरली जो है 1 वीक से 2 वीक का समय आपको लग सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि जब आप नाम अपने ट्रांसफ़र करवाने जाओगे, दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर के बाद, तो इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। बस आपको इन सभी चीज़ों का ही ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में भी या फिर इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हो।